हेलो गाइस, एग्ज़ाम रूल चेंज हो चुका है। एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल चेंज हो चुका है। किन छात्रों का एग्ज़ाम बाद में होगा, किन छात्रों का पहले होगा, इस वीडियो में बात करें। क्योंकि अब एकेटीयू ने क्या बोला है कि अब इन छात्रों को एग्ज़ाम अभी नहीं बाद में देना है। तो कहीं ऐसा ना हो आपका एग्ज़ाम छूट जाए, पहले देना है बाद में देना, पूरा डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किसको अभी देना है, किसको बाद में देना है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। घंटी का बटन जरूर दबा लें और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो उसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें कई सारे छात्रों को कन्फ्यूजिंग था कि सर आखिर मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मैंने पहले ही समझाया था कि अगर आपका बीटेक है और आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एग्ज़ाम तो होगा। आपका जो थर्ड ईयर ऑल फाइनल ईयर वाले छात्रों का एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के ऑल फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम छात्रों का बाद में होगा। लेकिन डाउट आ रहा है आखिर बी फार्मा वाले छात्रों का। जिन छात्रों का बी फार्मा है तो उसमें देखिए यहाँ पे जो ये जो एग्ज़ाम यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या लिखा पूरा क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका एनपीटीआई एनपीएफआई लगा है, यानी आपका ईयर बैक लग रहा है, तो एग्ज़ाम कब होगा? अभी होगा, यानी जनवरी में होगा। कब होगा? अगर आपका ईयर बैक लग रहा है तो, यानी अगर आपका ईयर बैक लग रहा है तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? जनवरी में होगा। और अगर आपका ईयर बैक नहीं लग रहा है तो फिर एग्ज़ाम कब होगा? फरवरी या मार्च में होगा। मैं फिर से समझा दूँ, एनपीटीआई एनपीएफआई अगर आप नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट ईयर में बैक है, मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में बैक है और आपका अभी सेमेस्टर कौन सा है? आपका सेमेस्टर इस वक्त थर्ड ईयर है, यानी थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर है या जो भी है, आप थर्ड ईयर में है और आपका फर्स्ट ईयर में कोई भी बैक है तो आपका एनपीटीवाई लग रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अभी जनवरी में एग्जाम देना है। उस कंडीशन में आपको जनवरी में एग्जाम देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर अभी थर्ड ईयर में है, बी फार्मा की बात कर रहा हूँ, और आपका फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट में या सेकंड सेमेस्टर में कोई भी बैक है तो आपको एग्जाम अभी जनवरी में देना है, बैक पेपर का। ठीक है, और रेगुलर का तो देना ही देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी अगर आप फोर्थ ईयर में है, फोर्थ ईयर मतलब ये हो गया कि आपका सेवेंथ या फिर एट्थ सेमेस्टर है, हालांकि सेवेंथ ही होगा, और आपका फिर किस में बैक है? सेकंड ईयर में बैक है। अब सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में बैक है तो उस कंडीशन में आपका एनपीएफआई यानी नॉट प्रमोटेड टू फोर्थ ईयर लगेगा, यानी एनपीएफआई लगेगा। तो उस कंडीशन में आपको एग्जाम जनवरी में देना है, जनवरी में अभी देना है। और बाकी जो छात्र बचे हुए हैं, अब उन छात्रों को कंफ्यूजिंग है कि सर हमारा एग्जाम अगर बाद में होगा। जी मैं फिर से बता दूं कि अगर आपका थर्ड ईयर में है और आपका फर्स्ट ईयर में बैक है तो आपका एग्जाम अभी जनवरी में होगा। आप फोर्थ ईयर में है, आपका सेकंड ईयर में किसी सेमेस्टर में बैक है तो आपका एग्जाम कब होगा? अभी जनवरी में होगा। बाकी जो छात्रों को नॉर्मल सीओपी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, वो सीओपी कब होगा? फरवरी मार्च में होगा। हाँ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का हर सभी का एग्जाम, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का हर सभी का एग्जाम, चाहे रेगुलर हो चाहे बैक हो, अगर आपका थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में बैक है तो आपका एग्जाम, यानी थर्ड ईयर में सीओपी है या फोर्थ ईयर में सीओपी है या फिर रेगुलर है या बैक है, तो आपका एग्जाम कब होगा? अभी होगा। और आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सीओपी है और आपका एनपीटीआई एनपीएफआई नहीं लग रहा तो फिर एग्जाम आपका बाद में होगा। फिर भी नहीं समझे हो तो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करना, नंबर मेंबरशिप सेक्शन में मिलेगा, डायरेक्ट कॉल कर लेना, मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। अब छात्रों को कंफ्यूजिंग ये है कि सर जो हमने फॉर्म भर दिया एग्जाम का फॉर्म, अब उसका पैसा हमारा कब होगा? क्या दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, पैसा नुकसान हो जाएगा कि नहीं होगा? यानी छात्र कंफ्यूज, हमने फॉर्म तो भर दिया एग्जाम नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं। भले आपका एडमिट कार्ड आ गया है और आपने फॉर्म भर दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम आपका जब फरवरी में होगा, दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको दोबारा से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपने फॉर्म एक बार भर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं भरा तो आपको टाइम मिलेगा, चांस मिलेगा। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, नहीं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की बात नहीं। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एग्जाम हो रहा है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का चांस दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, एग्जीक्यूटिव दे तो बात अलग है। बहरा यही सारी अपडेट थी। अब आते हैं जो हम कंफ्यूजिंग है, जो आप लोग कमेंट है उसका रिप्लाई देते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे डीआरएक्स जुनेद, जब जब क्या लिखे, एडमिट कार्ड आ गया है और पेमेंट भी कट गया है तो एग्जाम दें या नहीं? अगर नहीं दे तो पेमेंट का क्या होगा? पेमेंट का कुछ नहीं होगा, आपका अगली बार जब एग्जाम होगा फरवरी मार्च में तो फिर आपका उसमें एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप इस रूल में नहीं है, जैसे मैं रूल समझाया है, दोबारा से आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे शिवम पूछ रहे हैं, सर मैं भी फॉलो फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एंड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में बैक है और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम हूँ, तो मेरा कौन सा एग्जाम होगा? भाई अभी जो एग्जाम हो रहा है आपका उसी में होगा, यानी आपका फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है, फिफ्थ सेमेस्टर में रेगुलर है, और आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो बैक है वो फर्स्ट सेमेस्टर सीओपी का एग्जाम अभी होगा। ठीक है,
फर्स्ट सेमेस्टर सीयूपी का एग्जाम अभी होगा, क्योंकि अगर आपका नहीं दिए फर्स्ट सेमेस्टर वाला तो आपका एनपीटीवाई लग जाएगा। लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर वाला है वो एग्जाम बाद में होगा, लेकिन फिर भी एक बार अपने कॉलेज में कंफर्म कर लेना, क्योंकि जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो कब होगा, फोर्थ सेमेस्टर वालों के साथ में होगा मेरे हिसाब से, रूल के हिसाब से। लेकिन बट फिर भी आप एक बार अपने कॉलेज में कंफर्म कर लेना। उसके अलावा रेशू कह रहे हैं सर मतलब जिनका फोर्थ ईयर में सीओपी था वो देंगे पेपर। जी हाँ, फोर्थ ईयर में सीओपी हो या फिर थर्ड ईयर में सीओपी हो वो सभी देंगे, लेकिन जिनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सीओपी है अगर एनपीटीवाई लग रहा तो देंगे, एमपीएफआई लग रहा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। नॉर्मल सीओपी है जिनका बैक ईयर बैक नहीं लग रहा है वो लोग बाद में देंगे। उसके अलावा यहाँ पे कौन है, जीशान सर सीओपी और पीसीपी लिख के आ रहा है वो क्या करें बता दो प्लीज। उससे कोई मतलब नहीं, सीपी मतलब कैरी पेपर, पीसीपी मतलब पासिंग कैरी पेपर, और कह रहे एनपीएफआई रिजल्ट में लिखकर आएंगे क्या। भाई मैंने बता दो दिया रूल क्या है। अगर आप थर्ड ईयर में है, आपका फर्स्ट ईयर में कोई भी सब्जेक्ट बैक है तो आपका एनपीटीवाई लग गया, लिखाओ ना लिखाओ। आप अगर फोर्थ ईयर में पहुंच गए हैं, सेवेंथ सेमेस्टर में पहुंच गए हैं और आपका सेकंड ईयर के किसी भी सेमेस्टर में बैक है तो आपका एनपीएफआई लग रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में आपको एग्जाम देना होगा, लिखा हो ना लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गए। फिर भी ना समझे मेंबरशिप ज्वाइन करो, कॉल करो, बता दूंगा। कोशिश करिएगा 9 बजे रात के बाद कॉल करिएगा, लेकिन अगर इमरजेंसी तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिया सिंह पूछ रही मेरा तो अभी तक एडमिट कार्ड ही नहीं आया, एग्जाम फॉर्म भी फिल हो गया है, पेमेंट भी हो गया है, तो आपका क्या है, बीटेक है, बी फार्मा है, क्या पूरी बात तो लिखिए। अब ऐसे क्या समझ में आएगा मुझे क्या है आपका। तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी दोस्तों कोई और डाउट हो तो हमें कमेंट करना, और बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कौन से छात्रों को एग्जाम होगा, कौन सा एग्जाम नहीं होगा, वीडियो 2-3 बार सुन लेना, समझ लेना, समझ में आ जाएगा।